हेडिंग लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। आज सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से ग्राफ इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ फिजिक्स के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना। तो जितना फिजिक्स में अप्लाई होना है उतना ही पढ़ेंगे, है ना। मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला ग्राफ आप लिख लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। एक काम करो, ड्रॉ दिस फिगर लाइक, ये x एक्सेस हो गया, दिस इज y एक्सेस। कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। एक x एक्सेस है, एक y एक्सेस है। यहाँ पे भी आप इसको x ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ये 0, यदि हम डिग्री में लें तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और ये π/2 एंड दिस इज पाई, यहाँ 3π/2, 2π, 5π/2, यहाँ पे -π/2, और ये हो गया -π एंड सो ऑन, -3π/2। ठीक है, अच्छा पाई का जो वैल्यू है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, और ये 3.14 आप ले सकते हो। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3 लेंथ है। तो यदि ये 3 है तो इसके अप्रोक्सीमेट यदि हम स्केल करें तो कुछ यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1। इज दैट करेक्ट? ऐसे ही कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये पाई है ना, तो ये 3.14 समथिंग है, 3.14 यूनिट है। तो यदि हम देखें तो 1 यूनिट समवॉट लाइक कितना, वही यूनिट हम इस पे देख प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं कि मतलब थोड़ा स्केल लगे कि ऐसा है, ऐसा देखेगा। ठीक है, तो ऊपर हाइट ले लिया 1 और नीचे हाइट ले लिया -1, और तुम देख सकते हो कि 0 पे साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, π/2 मतलब 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है, और 180 पे अगेन ये 0 होती है वैल्यू, 3π/2 पे -1, -1, 2π पे अगेन 0, 5π/2 पे अगेन 1, इस तरह से। और फिर यहाँ पे -1 हो गई, फिर 0 एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ विल लुक लाइक कुछ इस तरह से जाएगा, देखो। ऐसा कुछ, है ना। इसका नाम है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये। ड्रॉ कर दिया फिगर? हाँ, तुम देखोगे तो ये हाइट क्या है, ये हाइट, ये 1 हाइट है। ठीक है, दिस इज हाइट 1, एंड यहाँ पे जो डेप्थ है वो -1 है। और तुम देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है, दैट ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट π/2, मतलब ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक मतलब इसको यदि मैं फोल्ड कर दूं तो यहाँ वाला जो कर्व है इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। और ये पार्ट भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो यदि मैं इतना पार्ट को फोकस करूं, सिर्फ इतने पार्ट को, अच्छा ये पार्ट यदि मैं कट करके यहाँ चिपकाऊं, इसके ऊपर ओवरलैप करूं, तो ये ओवरलैप हो जाएगा। मतलब इसको कट कर दिया और इसको उठा के यहाँ चिपका दिया तो ये मतलब ओवरलैप हो जाएगा। तो ये पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो यदि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दूं, लेट्स से ये हाइट 1 है, और कुछ ये पार्ट ऐसे बना देता हूँ, लेट्स से, है ना। और इसको यहाँ π/2 है, ये पाई है, और ये 0 है, एंड दिस इज 1 बेसिकली। तो यहाँ पे लेट्स से एंगल ले लेता हूँ कोई थीटा, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है, और
इसी हाइट को मैं आगे प्रोजेक्ट कर देता हूं और यहाँ पे एक और एंगल आ जाएगा। तो तुम देखो कि ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक है पूरा। यदि ये सिमेट्रिक है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये लेंथ है थीटा, तो ये लेंथ भी थीटा होगा। तो ये वाला नाम क्या होगा, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? ज्योमेट्री से बताओ, सोच के बताओ। हाँ, ये इतना पार्ट क्या होगा? यदि ये थीटा है तो पाई से थीटा पहले ना। जैसे मैं कहूं कि 5 से 2 यूनिट पहले कौन सा नंबर आएगा? कैसे किया? 5 माइनस 2 3। ऐसे ही ये थीटा है तो इससे थीटा एंगल पहले ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो तुम क्या देख रहे हो कि पाई माइ थीटा पे जो साइन की वैल्यू ये हाइट है और पाई माइनस थीटा पे भी हाइट ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नोट, बस समझ आई बच्चा? साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है और ये सिमेट्रिक है। द ग्राफ इज सिमेट्रिक। यदि हम फोकस करें सिर्फ 0 से पाई बाई 2, इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, तो हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ साइन कीप्स इंक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ साइन एक्स कीप्स इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है? तुम देख सकते हो कि साइन 0 इज लेस देन साइन पाई बाई 6 इज लेस देन साइन पाई बाई 4 लेस देन साइन पाई बाई 3 लेस देन साइन पाई बाई 2। इस तरह से तो यही होता है। तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख लो। 0 पे वैल्यू 0, 30 डिग्री पे वैल्यू हाफ, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिर तुम देखो कि आगे जैसे ही पाई बाई 2 से आगे गए तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। कहां तक कम होती जाएगी? देखो पाई पे 0, पाई के बाद 2 पाई में गए तो साइन का वैल्यू कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। एक्स एक्सेस के नीचे आया मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव। जैसे हम अपन ने सीखा था कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखो 0 से पाई बाई 2 में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, पाई बाई 2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यहां से यहां तक ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कम होती रहेगी वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज ही हो रही है। तो साइन की वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज, कीप डिक्रीजिंग। 3 पाई बाई 2 के बाद फिर से ये वैल्यू ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगी। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में ये वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन तुम देखो कि पहले 2 क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ मतलब नेक्स्ट 2 में ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अब तुम देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ना, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 2 पाई है ना। देखो ध्यान से, ये लेंथ 2 पाई है। अच्छा, ये पार्ट ऐसे अपन ने कट कर दिया तो आगे जो मिलेगा फिर वो भी ऐसे ही मिलेगा। देखो जैसे ही अपन ने ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली, साइन की साइकिल यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे खत्म हो गई, है ना। तो आगे आगे फिर हमें फिर से नई साइकिल मिल रही है। वो साइकिल कैसी है, वो यही यही वाली, फिर से यही चीज रिपीट हो रही है ना। देखो ये, देखो यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें यहां से बता देता हूँ। ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है बताओ, यहां से लेके यहां तक 2 पाई लेंथ है। मैं इस ग्राफ को कट कर दूं और यहाँ इस ग्राफ को यहाँ पे चिपका दूं तो चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा बताओ। ये वाला पार्ट इस पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट इस पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपन इसमें कोई भी 2 पाई लेंथ का कर्व ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे इतना पार्ट ले लें, चाहे ये वाला पार्ट ले लें, इतना पोर्शन। देखो ध्यान से, यदि मैं इतना कट कर दूं तो आगे भी ऐसे ही दिख रहा है। देखो ये यहां से जो ऐसे पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो जो साइन एक्स है, साइनोसोडियल वेव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोसोडियल वेव। ये जो है हर अपने इनकी एक पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी की लेंथ कितनी है इसकी,
2 पाई, मतलब 2 पाई के बाद ही अपना बिहेवियर रिपीट करते हैं। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है, लिख दो यहाँ पे नेक्स्ट, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड मतलब स्मॉलेस्ट लेंथ आफ्टर विच फंक्शन रिपीट इट्स वैल्यूज, अपना बिहेवियर मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट करे, उसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहोगे कि सर ये 4 पाई में भी के बाद भी ये सेम बिहेवियर रिपीट करेगा, बिल्कुल 4 पाई भी इसका पीरियड है, 6 पाई भी है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है 2 पाई, इससे छोटा नहीं है कोई, तो जो सबसे छोटा है उसको अपन फंडामेंटल पीरियड में नाम देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही बताओ, कितनी आ रही, -1 आ रही, बताओ क्या -2 आ सकती है कभी वैल्यू, नहीं आ रही, कोई एंगल ही नहीं है जिसमें वैल्यू -3 आ सकती है, यहाँ पे 2 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है, क्या हाफ आ सकती है, देखो हाफ, मान लो हाफ है, तो हाफ के लिए कितने एंगल है, इन्फिनाइट, बहुत सारे, आगे ये अनंत तक है, यहाँ पे देखो ये एंगल एक π/6 है, यहाँ पे कितना पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, पाई देखो ये पाई है, π/6 है, तो ये कितना हो गया पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, तो साइन π/6 और साइन 5π/6 इन दोनों पे वैल्यू कितनी होती है हाफ। अच्छा, आगे और मिल जाएगा, देखना ध्यान से, कौन सा एंगल मिलेगा, देखो ये वाला 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6 का मतलब कितना हो जाएगा साइन 12 1 13 13π/6, 13π/6 पे भी साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी हाफ मिलेगी। क्या अच्छे से समझ आ गया, साइन एक्स का ग्राफ नोट करो, ड्रॉ करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है लिख लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए जो भी है। लिख लिया ना, अच्छा मैं अभी इसको हटा देता हूं, तो इसमें हमें एक बात और करनी है रेंज की, कि रेंज कहां से कहां तक वैल्यू है, बताओ रेंज कहां से कहां तक है, मतलब साइन की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू सबसे कम कितनी आ सकती है साइन एक्स की, सबसे कम मान लो ये वैल्यू 0, 0 से भी कम, माइनस, यहाँ ना देखो ऐसे y पे देखेंगे ना वैल्यू, y पे देखेंगे तो y पे 0 आ गई, हाफ आ गई, 1 भी आ गई है, तो 1 के ऊपर जा सकती है क्या वैल्यू, नहीं जाएगी, 1 के नीचे सारी वैल्यू आ जाएंगी, कोई ना कोई, जैसे मान लो ये कोई कहे यहाँ पे वैल्यू है क्या, तो बिल्कुल इसके पैरेलल बना दो, फिर ये एंगल कोई ना कोई थीटा मिल ही जाएगा, कोई ना कोई थीटा मिल जाएगा जहां पे ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1 से नीचे कहां तक जा सकती है -1 तक, तो साइन एक्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है 1 -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये उल्टा सिंबल किसका है लिख दो, ये फॉर ऑल का है, फॉर ऑल, और ये सिंबल किसका है बिलोंग्स टू का, लिख दो, और ये किसका सिंबल है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, नोटेड डाउन। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी करती है -1 से 1। अच्छा, इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से 1 का मतलब है कि -1 से स्टार्ट होके एंड 1 तक होगा, है ना, जैसे तुमने 10th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी, क्या करते थे, यहाँ पे हमने कहा -1 है, यहाँ पे 1 है, और बोला कि x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो क्या मतलब होता है, ये x है, तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है और 1 पे खत्म हो जाता है, तो ये कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। ऐसे ही साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 है, तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है -1 से 1। और यदि ऐसा होता, मान लो
कि कुछ x है, ऐसा होगा कि मान लिया x लेस देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो अब यहाँ पे तो देखो माइनस वन कैसा है, इंक्लूजन में है, और वन में क्या है, नॉन इंक्लूसिव, मतलब है ना, लेट्स से x ही रहने दो। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, मैं इसको कलर से चेंज कर देता हूँ सो दैट कि तुम्हें समझ आ जाए। ये दूसरा रेड कलर है, तो माइनस वन पे तो क्लोज है और वन पे क्या है इस समय, ओपन। तो ओपन ब्रैकेट ऐसे लगता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है। तो x यहां से यहां तक लगेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसी को x बिलोंग करेगा माइनस वन पे ये क्लोज ब्रैकेट और ये वन पे ओपन ब्रैकेट। तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, और ये लिखा है मतलब सेम है। नोट कर, लिख लिया। एक पॉइंट और लिखो, साइन एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई टू। Sin x is symmetric about the line x equal to pi by 2. The line x equal to pi by 2. x equal to pi by 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। है ना? फंडामेंटल पीरियड लिख दिया। कितना है, 2 पाई। अच्छा, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। वेरी गुड। अब अपन 0 से पाई में कुछ ऐसे एंगल ले लेते हैं, है ना, 0 से 2 पाई में, 0 से लेके 2 पाई तक चेक कर लेते हैं। यदि हम कहें कि साइन थीटा 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि थीटा को क्या क्या वैल्यू होगा, 0 होगा। और देखो और क्या होगा, कहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, चेक करो ग्राफ में, पाई पे आ रही है, और कौन से पे, 2 पाई पे आ रही है। तो साइन एक्स की वैल्यू 0, 0 पाई 2 पाई पे है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू यदि हम कहें 1 है, तो इसका मतलब है कि थीटा कितना होगा, पाई बाई 2। इसके अलावा और कुछ है, हाँ बिल्कुल, साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो थीटा कहाँ पे आएगा, 3 पाई बाई 2। वेरी गुड, बस इतने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखना है, नोट कर, हाँ लिख लीजिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो साइन थीटा की मैक्स वैल्यू है 1 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 एट थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, या फिर और इसी को माइनस पाई बाई 2 भी बोल देते हैं। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है कहाँ पे आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू 1 है ना, 1 के ऊपर तो आती नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी। हो गया, इसको हटा दे, तो साइन इसको हटा देता हूँ, हाँ ठीक, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ लिखो, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं अच्छे, साइन एक्स का ग्राफ अच्छे से समझ आ गया, ऐसे ही अपन को कॉस एक्स का बनाना है। तो ड्रॉ करो, राइट डाउन, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया 90 डिग्री पे अलाइंड है ये, दिस इज पाई बाई 2 एंड पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ऐसे यहाँ पे ये माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई -3 पाई बाई 2, और ये -2 पाई, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक ये 1 बना देते हैं एंड दिस इज -1, कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि ये ऐसा होगा, ये 1 है तो ये
-1 हाइट। तो देखो यहां पे 0 पे जो कॉस की वैल्यू आती है वो है 1। क्या आती है? 1 आती है। नेक्स्ट पाई/2 पे वैल्यू 0 आती है। कॉस पाई की वैल्यू है -1। कॉस पाई पे वैल्यू है -1। 3 पाई/2 पे है वैल्यू 0 और 2 पाई पे वैल्यू फिर अगेन 1। अगेन दिस इज 1 बेसिक। ठीक है। इन द सेम वे -पाई/2 पे कॉस की वैल्यू 0 आती है, -पाई पे वैल्यू -1 आती है एंड -3 पाई/2 पे वैल्यू 0 और अगेन -2 पाई पे वैल्यू 1। ऐसे ड्रॉ करो ये इस तरह के पॉइंट। अभी मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये फिगर दिखने लगे कुछ अच्छे से। ये साइनसोइडल जैसा ही है बट इसमें ना थोड़ा शिफ्टिंग है, फेस डिफरेंस है। इसको शिफ्टिंग को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज का डिफरेंस है। कितने कितने एंगल का डिफरेंस है बताओ? पाई/2 का। देखो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, और साइन यहां से स्टार्ट होता है। साइन यहां से ऐसे स्टार्ट होता था, ये पाई/2 आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो साइन और कॉस में कितने एंगल का डिफरेंस है? पाई/2। पाई/2 साइन और कॉस के बीच में फेस डिफरेंस पाई/2 का होता है। ये आगे तुम पढ़ोगे। हो गया? तो अब फिर से ये तुम क्या लिख सकते हो? एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो y इक्वल टू कॉस एक्स। ये इसका नाम है, नाम लिख देता हूं। ये है y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू कॉस एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट 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 व्हाट? y एक्सेस। y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है, पहला पॉइंट। मतलब ये है कि y एक्सिस में देखोगे तो जैसा ग्राफ इधर जा रहा है वैसे ही ग्राफ सिमेट्री। मान लो यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, तो जैसे ये दिख रहा है ना मिरर की इसकी रिफ्लेक्शन ये ओवरलैप हो जाएगी। बात समझ है? अच्छा, यदि अपन इतने पोर्शन को देखें, इतने पोर्शन को ध्यान करें, मतलब फोकस करें इतने पोर्शन को, तो तुम क्या देख सकते हो? cos x का इतना पोर्शन देखो ध्यान से। दिस इज लेट्स से पाई/2 and this is -पाई/2 and this is 1 here, है ना? तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना? दिस इज y इक्वल टू cos x। cos x का कुछ पार्ट है, ये पूरा तो नहीं है, पूरा तो ये कहां से कहां तक जाएगा? -∞ से लेके +∞ तक। तो cos x sin x ऑल रियल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो cos x इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस -पाई/2 से पाई/2। ये सिमेट्री से हमारा क्या मतलब है? इससे मतलब है कि मान लिया कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा है ना, और इस पे ये वैल्यू है, तो तुम देखो सिमेट्री की वजह से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? -थीटा। तो तुम क्या देख सकते हो कि cos ऑफ -थीटा पे जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट दोनों इक्वल है कि नहीं? सेम एज cos थीटा। cos ऑफ -थीटा इज cos थीटा, है ना? तुम एक काम कर सकते हो इससे, जैसे cos ऑफ पाई/4 या पाई/6 कर लेते हैं। लेट्स से पाई/6 हम ये है पाई/6 एज्यूम कर लेते हैं। तो cos की पाई/6 और -पाई/6 पे वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सो दैट इज cos ऑफ -पाई/6 और cos की पाई/6 पे वैल्यू कितनी होती है? √3/2। डन। सेम वे अब यहां पे बताओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा ये भी देखो, क्या इतनी लेंथ के बाद ये अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है? हाँ जी सर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। तो ये क्या हो गई? ये लेंथ कितनी हो गई? पाई/2 ना, सॉरी ये लेंथ कितनी? 2 पाई हो गई। तो 2 पाई के बाद ये अपना बिहेवियर रिपीट करता है।
नॉट ओनली दिस 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई ले लें तो इसके बाद भी आगे देखो ये वाला ऐसे आगे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पकड़ लेंगे, है ना। तो ये 2 पाई के बाद तुम यहाँ देख सकते हो ये वाला जैसे ये है वैसे ये भी है, तो हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 2 पाई लेंथ। नॉट ओनली दिस, यदि आप यहाँ पे देखो तो भी आप देख रहे हो कि ये यहाँ से लेके ऐसे जा रहा है, फिर जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से फिर से वैसी हो गई। और यहाँ पे नहीं, तुम पीरियडिक का मतलब ये यहाँ इतनी लेंथ ले लें, ये 2 पाई लेंथ लें, तो देखो जहां से ये स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पे फिर वहीं से स्टार्ट हो रही है। बात समझे? तो कहने का मतलब कि पीरियडिसिटी है तो वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, और जहां से स्टार्ट होगी वहां से फिर से उतनी ही लेंथ के बाद फिर से वैसे ही बिहेवियर होगा। ठीक है, तो हम वो क्या बोल सकते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, लिखो अगेन, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड से क्या मतलब है, जैसे हम देखें कि साइन में भी 2 पाई का फंडामेंटल पीरियड था, तो हम लिखें कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। n कोई इंटीजर है, क्यों? क्योंकि जो थीटा पे वैल्यू है उसमें 2 पाई ऐड कर दो या 4 पाई ऐड कर दो या 6 पाई ऐड कर दो, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, चेंज होगी क्या? तो नहीं होगी। तो यही मतलब है कि 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। इन द सेम वे cos 2n पाई प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। लिख दो। तो फंडामेंटल पीरियड से हमारा ये मीनिंग है। फिजिक्स में तो अपन पीरियडिक लेंथ पीरियडिसिटी निकालेंगे और कुछ आगे। हो गया, डन। नेक्स्ट पॉइंट फिर से यही बताओ, cos x की रेंज कहां से कहां तक आएगी, रेंज ऑफ cos x 1 टू, पहले छोटा बोला जाता है हमेशा, पहले कहाँ छोटा बोला जाएगा, कहां से कहां तक, -1 से नीचे आएगी क्या कोई वैल्यू, नहीं आएगी। -1 से लेके कहां तक ऊपर जा रही है, कहां तक जा रही है, 1 तक, तो 1 तक आ सकती है। cos x की वैल्यू ये हो सकती है क्या, बिल्कुल। इस एंगल, इसके लिए कोई ना कोई एंगल थीटा है, ये वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं। ये कहीं पे भी अचीवेबल नहीं है, ये वाली वैल्यू। अच्छा, ये वाली वैल्यू अचीवेबल है, बहुत सारे हैं, देखो यहाँ कट कर रहा है ये एंगल है, यहाँ कट कर रहा है ये वाला एंगल, बहुत सारे। -1 अचीवेबल है, बिल्कुल है। इसके नीचे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, साइन cos x की जो रेंज है बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -1 से 1, -1 से 1 तक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए, cos x हमेशा -1 से 1 में लाई करेगा। या फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, cos x कैन बी रिटन एज 1 और -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे। तो ये लिखा और ये लिखा बात बराबर है। फॉर ऑल उल्टा, ये आर ना, ये बता रहा है कि नॉर्मल आर नहीं है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स याद है ना, 10th में पढ़ा होगा, है ना, तो वही रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 एट थीटा इज इक्वल टू, कहां पे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, 1 0 पे मिलेगा, थीटा इज 0 एंड 2 पाई, हाँ 2 पाई ऐसे आगे बोल सकते हैं, बहुत सारे एंगल है, एक नहीं, इनफाइनाइट एंगल्स है, बट ज्यादातर अपन 0 से 2 पाई में ही देखते हैं, ये लिख देते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर अपन 0 से 2 पाई में ही चेक करते हैं। तो cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी वो 0 और 2 पाई पे आएगी। दूसरा, cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, कितनी, -1 आएगी, -1 आएगी एट थीटा इज इक्वल टू, -1 कहां पे आएगी, देखो पाई पे आएगी, पाई पे -1 वैल्यू। अब तुम्हें ग्राफ यदि याद होगा तो एकदम आंसर कर सकते हो कि पाई पे सबसे एट थीटा इज पाई, और ये जितने भी एंगल हैं अपन किस में ले रहे हैं, रेडियन में ले रहे हैं, तो जो भी बात चल रही है वो रेडियन में।
डिग्री में बिल्कुल नहीं, है ना। यस नेक्स्ट इसको हटा दें। यस अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जैसे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है ना। याद रखो कि जो थीटा है, थीटा हमें सिर्फ 0 से 2 पाई में ही देखना है, ठीक है, आगे नहीं देखना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो कौन कौन से एंगल होंगे। जीरो है हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, Yes. पाई बाई 2 चेक करो। और कौन सा है, 3 पाई बाई एग्जैक्टली पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, ये दो एंगल है जहां पे कॉस की वैल्यू 0 हो रही है। यस नाउ कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो रही है, वो कहां कहां पे हो रही है, 0 एंड 2 पाई पे हो रही है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो रही है, थीटा इज इक्वल टू पाई पे। लिख लो, ये अगेन 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू रिमेम्बर। यस डन ना। इसको हटा दें। नेक्स्ट ग्राफ लिखो, y इक्वल टू 10x, 10x का ग्राफ है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। देखो 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। और यदि कॉस एक्स 0 हो गया तो जीरो कॉस एक्स की वैल्यू यदि 0 हो गई किसी एक्स पे, नॉट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो cos x इज इक्वल टू यदि 0 करें, इसका मतलब है कि जी x इक्वल टू क्या क्या होगा, cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, पाई बाई 2 एंड 3 बाई 2। तो हम पहले 0 से 2 पाई में लिखते हैं, और भी बहुत सारे हैं इन्फिनाइट एंगल से, बट हम कुछ ही लिखे हैं, ठीक है। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, देन यहाँ पे पाई बाई 2, अगेन एज यूजुअल पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हो गया 3 पाई, सेम में यहाँ पे -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, -5 पाई/2, ऐसे चलेगा। देखो ये कह रहा है कि cos x यदि 0 हो गया तो उस समय तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। 10x क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू पाई/2, 3 पाई/2 एंड सो ऑन। इन जगह पे ये नॉट डिफाइंड है। जब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो वहां कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे वर्टिकल लाइन बना देते हैं, पाई/2 पे वर्टिकल लाइन बना देते हैं। देखो ऐसे यहाँ वर्टिकल लाइन बना दी, और 3 पाई/2 पे भी वर्टिकल लाइन बना दी, इस तरह से ऐसे। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा पाई/2, 3 पाई इधर ऐसी, और 5 पाई/2, मतलब ये जो लेंथ है, हर पाई लेंथ के बाद ये हमें ऐसे ही रिपीट करना है। यहाँ पे तुम देखो, ये 3 पाई/2, हर पाई लेंथ के बाद, सॉरी, हर पाई लेंथ के बाद ये बिहेवियर रिपीट करेगा। बस। तो तुम देख रहे हो कि हर पाई लेंथ के बाद ये अपना ग्राफ वर्टिकल बना रही है, इस तरह का लाइन आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ, है ना, प्लॉटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ध्यान से देखो, ये दिस इज वेरी स्मूथ हेयर एंड इट्स लाइक ऐसा,
ये जो है ना इस लाइन को कभी भी कट नहीं करता है, ये ना कभी भी कट नहीं करता है, कट नहीं करता है, ये लग रहा है कि ये टच कर रहा है, टच कर रहा है, टेंड्स टू टच लगता है, तो इसको बोलते हैं एसिम्टोट। क्या बोलते हैं? एसिम्टोट। स्पेलिंग देख लेना, एसिम्टोट। Yes, sir. सर फिर हमें एसिम्टोट, पाई की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसको एसिम्टोट मिलेंगे, अभी बताते हैं। पाई पे वैल्यू कैसे मिलेगी बताते हैं, है ना। पहले एसिम्टोट समझते हैं, मतलब ये लाइन है, ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लाइन है इन्फिनाइट पे जाके टेंजेंट हो रही है। Yes. टेंजेंट एट इन्फिनिटी, द लाइन विच इज टेंजेंट एट इन्फिनिटी इज नोन एज एसिम्टोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे एसिम्टोट है, ये भी एसिम्टोट है, ऐसे ये सब लाइन कौन क्या बन जाएंगे? एसिम्टोट्स बन जाएंगे। और जैसे ये ग्राफ है, ऐसे फिर से अब ये ग्राफ रिपीट हो जाएगा ऐसे, है ना। बिल्कुल जो ग्राफ यहाँ आ रहा था वही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। है ना। Yes. तो तुम्हें समझ आ रहा है कितनी लेंथ के बाद ये रिपीट हो रहा है? कितनी लेंथ के बाद ये रिपीट हो रहा है? पाई. पाई के बाद, मतलब यहां से लेके इतना, है ना, ये ग्राफ। Yes. तो ये लेंथ है पाई, तो इस ये पाई लेंथ के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है, अपनी साइकिल रिपीट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इस पाई को, स्मॉलेस्ट लेंथ को हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। या तो 10x कैसा है? पीरियडिक फंक्शन है। Yes. इसका पीरियड कितना आएगा? पाई आएगा। पाई मतलब 180 डिग्री। Yes, sir. 180 डिग्री के बाद ये अपना बिहेवियर रिपीट करता है। और तुम देख सकते हो 10x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ सकती है? 10x. हाँ 10x, ये y इक्वल टू 10x का ग्राफ है ना। हाँ. ये ग्राफ किसका है? ग्राफ है y इक्वल टू 10x का, 10x, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? Minus. -∞। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? Infinity. कोई भी वैल्यू आ सकता है। हाँ. तो हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ 10x, लिख दो यहाँ पे, 10x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब 10x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। दैट इज जो r होता है, इस r का ही मतलब है -∞ से +∞। r का मतलब ही है -∞ से +∞, कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये। सर हम फिर 3x बनाएंगे. ये इक्विवेलेंट का है, दिस इज इक्विवेलेंट का सिंबल है, लिख दो इक्विवेलेंट। इक्वल लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट अपन उस पर नहीं जाने की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? फंडामेंटल पीरियड। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं आएगी, है ना। तो अपन को सिर्फ इतने पे फोकस रहना है, इस इतने को फोकस कर दे, ये वाली साइकिल। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सिर्फ इसी में कर देते हैं। देखो इसका मतलब है, देखो ये सिमेट्रिक है, ये एंगल एट से थीटा है ना। तो जैसा ग्राफ ये है वैसे ही ग्राफ ये है। यदि मैं यहां से इसको कट लगाऊं और ऐसे मोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ये वाला पार्ट इससे चिपक जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ कट करें कैंची से, और ये जो पार्ट है ऐसी शेप, इसको रोटेट कर दें, रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमिलर है। तो यदि ज्योमेट्री आइडेंटिकल है, तो ये यदि हमने थीटा ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे भी -θ एंगल पे, -θ एंगल पे सेम हाइट मिलेगी, सेम डेप्थ मिलेगी बेसिकली। ये हाइट इतनी है, यहाँ पे उतनी हाइट मिलेगी। Yes. तो -θ पे जो वैल्यू है और थीटा पे वैल्यू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो तुम क्या बोल सकते हो? tan ऑफ -θ प्लस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -10, है ना। Yes. तो तुम कह सकते हो कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखो ये पॉइंट,
हाँ, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। अब ये जो वर्ड आ गया है कि सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन से, इसका क्या मतलब है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कैसे भी, ओरिजिन से पास होते हुए, देखना ध्यान से, ऐसे इसको भी आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ध्यान से देखो। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन से क्या मतलब है कि मान लिया ये पॉइंट कुछ थीटा कॉमा वाई है, क्या है, थीटा का वाई, मतलब ये थीटा है, ये अब थीटा मैंने नाम अलग बदल दिया, ठीक है। यस तो जहां पे ये इस कर्व को कट कर रहा है उतना ही पीछे, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ही पीछे फिर से कट करेगा ये, यस पीछे फिर से इस पार्ट को कट कर रहा है, वो यहां कट कर रहा है, देखो ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस थीटा, और y की जगह क्या हो गया, माइनस वाई, ये है यस सिमेट्रिक। मतलब ये यदि पॉइंट P है तो इसकी इमेज ये बन गई, I माइनस थीटा कॉमा माइनस वाई इज इमेज ऑफ पॉइंट P यस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यस तो जब भी हम कहें कि सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, इसका मतलब है कि इसकी इमेज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये आएगी, या इसकी इमेज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये आएगी, यस लिख दो, है ना। अच्छा, जब भी कोई ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो अपन उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, क्या बोलते हैं, लिख दो। इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट origin, if a function is symmetric about origin, then we call it odd function, and जब भी ऑड फंक्शन होता है तो f ऑफ माइनस थीटा या f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है, ऐसा जिस फंक्शन में ये कंडीशन आ जाए तो वो क्या हो गए, ऑड फंक्शन। सो जैसे टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा है, तो ऐसा फॉलो कर रहा है ये, तो ये ऑड फंक्शन है। सो दिस इज फॉर ऑड फंक्शन, लिख दो। यदि एक और आता है जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस होते हैं, जो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस, उनको बोलते हैं इवन फंक्शन, क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो लिखो ये भी पॉइंट, इफ अ ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस, if a graph is symmetric about y-axis, यस सर then the then the function will be even। इवन का मतलब क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, सिमेट्रिक इक्वल टू एफ एक्स, सिमेट्रिक। जैसे बताओ कौन सा ग्राफ सिमेट्रिक था, साइन है साइन कहाँ था, साइन तो पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिक था, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कौन सा था, और कॉस था। तो कॉस में क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा, होता है कि नहीं। यस तो ये सिमेट्रिक है, तो वो ये डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो कॉस थीटा जो है वो इवन फंक्शन हो गया। एक सेकंड जो भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वहां पे ये ये रूल लगता है, और जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं उस पर ये रूल लगता है, इस तरह से। इसका साइन थीटा का ग्राफ क्या होगा किसका, और का उसे लिखने का कौन सा, साइन थीटा साइन थीटा। तो बताओ कैसा होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। साइन थीटा कैसा आता है बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कौन सी डेफिनेशन लग रही है, और ऑड फंक्शन। तो साइन एक्स कैसा होगा, ऑड। और साइन एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। यस इसको हटा दें, यस एक सेकंड
10x कहाँ कहाँ नॉट डिफाइन होता है? पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 यदि तुम्हें ग्राफ याद हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस के तुम आंसर ऐसे ही ओरली दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ अपन को जो सीखना है दैट इज, हटा देते हैं। नेक्स्ट ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का एंड y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का। ये दो ग्राफ अपन को और चाहिए, है ना। Yes. ड्रॉ करो दोनों को एक साथ बना देते हैं। एक इधर बना देता हूँ। तो ये छोटे ग्राफ्स हैं कि हाँ, छोटी ग्राफ, बड़े नहीं ना। एक आइडिया तुम्हें बताना है क्या है, बस ये x है, ये y है, इसीलिए दोनों को एक साथ बना दे रहा हूँ। दोनों में कंपैरिजन तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? yes. ये x है, ये y है। इस बार ये 1 हाइट ले लेते हैं, लेट से दिस इज 1 और ये भी 1 हो गई, 1 हाइट। देन पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। थोड़ा स्केल में ये देखो ज्यादा बहुत कम है 1 के रेस्पेक्ट में, मतलब ये थोड़ा और फैलेगा, तो स्केल का थोड़ा ध्यान रखना। -पाई/2 माइनस पाई, इन द सेम वे ये ओरिजिन हो गया, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पे भी ओरिजिन पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई हेयर, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2। ये 1 ले लिया तो यहाँ पे -1। देखो साइन 0 कैसा होता है? 0 होता है। Yes, sir. साइन 0 क्या होगा? 0। तो साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 का स्क्वायर Zero. 0, तो ये 0 आएगा। साइन पाई/2 कितना? 1, Yes, sir. तो ये 1 आ गया। अच्छा, साइन पाई 0, Zero. तो 0। 3 पाई/2 पे साइन की वैल्यू -1. -1, लेकिन स्क्वायर कर दे तो 1 आ जाएगा। फिर ऐसे 2 पाई पे वैल्यू 0, फिर यहाँ पे -पाई/2 पे वैल्यू Zero. नहीं साइन की इसकी देख रहे हैं, -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0। तो इसका जो ग्राफ आता है, तो देखो ऐसे ग्राफ स्मूथ कर, ऐसे एक कर्व स्मूथ ऐसे, है ना। ड्रॉ दिस, ठीक है। ये किसका है? y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ। स्मूथ होते हैं ये, मतलब ऐसे ऐसे रख दे, Yes, sir. लगेगा नहीं, चुभेगा नहीं, ये नुकीला एंड नहीं होता है। ये कैसे होता है? मतलब स्मूथ रहता है। और देखो तुम क्या देख रहे हो कि ये कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो देखो क्या कर रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग करे कहां से कहां तक? 0 से लेके 1, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड क्या है बताओ? Pi. पीरियड कितना है? पाई। पाई के बाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? साइन स्क्वायर एक्स की मैक्स वैल्यू कितनी है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू 0 है। तो बात समझ आ गई? Yes. इतने सारे पॉइंट्स हैं। थोड़ा कॉस स्क्वायर एक्स पे आ जाए, थोड़ा कॉस स्क्वायर एक्स पे आ जाए, Yes. है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कॉस 0 पे वैल्यू कितनी आती है? 1. 1, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे तो 1। कॉस पाई/2 पे वैल्यू कॉस पाई 0, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 0। कॉस पाई पे वैल्यू, -1. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1. 1 आ जाएगा। 3 पाई/2 पे
जीरो, 2 पाई पे 1, यहाँ पे देखो माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो, जीरो माइनस पाई पे -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे जीरो। तो अब ये जो ग्राफ आता है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा फेज डिफरेंस लेके आता है ऐसे, ठीक है। ड्रॉ दिस ग्राफ, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू कॉस स्क्वायर। बात समझ आई बच्चा? तो अब तुम यहाँ पे फिर से यही सब लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ से कहाँ, एग्जैक्टली 0 to 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड कितना है? पीरियड है पाई, पाई के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर, मतलब इतनी लेंथ या इतनी लेंथ ले लो, इतनी लेंथ पाई के बाद, एंड देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स का जो मैक्स वैल्यू है वो हो गई 1, हो गई एट 0 पाई एंड सो ऑन, एंड मिनिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स मिनिमम वैल्यू है 0, मिनिमम वैल्यू है 0। हो गया ना? अच्छा इसको हटा दे बच्चा। एक ग्राफ और है जो थोड़ा ऑसिलेशन में तुम्हें देखने को मिलेगा, मैं अभी बता देता हूँ, है ना? बस खत्म ही, वो आ गया दिमाग में इसलिए बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ है ना, ई टू पावर y इक्वल टू ई टू पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, दिस इज x y, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 पाई बाई 2, ड्रॉ दिस फिगर, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2। थोड़ा हमें मर्ज करना है ग्राफ, इसलिए इस तरह से फिगर बनाया जा रहा है, -3 पाई बाई 2 -2 पाई एंड सो, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 और यहाँ पे बना देता हूँ -1। तो पहले तो अपन e टू द पावर x का ग्राफ बनाए, तो यदि x 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया, तो 0 पे वैल्यू कितनी होगी? e की पावर 0 कितना होता है? 1, तो मतलब यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। पाई पे वैल्यू e की पावर पाई, बेसिकली जो e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ध्यान से देखो, कीप ड्राइंग, मतलब बहुत स्टीप हो जाता है ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, रियल ग्राफ। अपन आगे पढ़ेंगे पूरा लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ और बता दिए, y इक्वल टू ई टू द पावर x। यदि मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू 1 आ रही थी तो फिर क्या आएगी? देखो, यदि मैं कहूं y इक्वल टू -e⁻x का ग्राफ देखें, हाँ -e2, तो अब देखो पहले जो हाइट 1 आ रही थी, अब वो हाइट कितनी आएगी? माइनस में आएगी, माइनस में आएगी, समवॉट लाइक यहाँ पे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, है ना? या फिर इसको रेड से कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, -1 आएगी। मतलब जो भी वैल्यू ये पहले पॉजिटिव आ रही थी अब क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये पहले इतनी हाइट आ रही थी अब नेगेटिव आएगी, ये हाइट आ रही इधर अब ये नेगेटिव आएगी। तो तुम देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -e⁻x, -e⁻x। ड्रॉ दिस फिगर,
डन। Yes. अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ भी बना दें अपन, Yes. थोड़ा साइन एक्स के साथ भी बात कर लें, या कॉस एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन साइन एक्स से कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ कितना हो गया, कैसा होता है, देखो ये 1 है, ऐसे जाता है। मैं एक रफ आइडिया बना देता हूँ, ये -1 है, तो इट वुड बी लाइक ऐसा, है ना, Yes. और ये ऐसा जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है, Yes. ध्यान से, है ना, समझ आ रहा है ना पूरा अच्छे से। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का। अब अपन जो ग्राफ बनाने वाले हैं, वो ग्राफ बनाने वाले हैं y इक्वल टू e⁻x साइन एक्स का। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर हम x is equal to sin y क्यों नहीं कि y करते हैं ना, x इक्वल टू साइन y करते हैं, ज्यादातर अपन फंक्शन में पढ़ेंगे, x x इसको रखते हैं और इसको y, फंक्शन की वैल्यू y पे रखते हैं, कर सकते हैं, x इक्वल टू साइन y भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ग्राफ ऐसे उल्टा जाएगा, तो कन्वीनियंस के हिसाब से अपन y इक्वल टू साइन एक्स है। तो अभी अपन को ग्राफ बनाना e टू पावर साइन एक्स, देखना ध्यान से, अब ध्यान सुनो, जहां साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही होगी, तो ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं 0 0 आएगी ना, ग्राफ की वैल्यू कितनी आएगी, 0 तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे 2 पाई ऐसे, और यहाँ पे, और ये यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, जहां साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो वहां पे y कितना आ रहा होगा, e⁻x, तो साइन एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो क्या आ रहा होगा, हाइट कितनी आ रही होगी, वाला पॉइंट क्या ये आ रहा होगा e⁻x, और जहां पे इसकी वैल्यू -1 है, तो वहां पे वैल्यू क्या आ रही होगी, बहुत माइनस माइनस e⁻, तो और यहाँ पे देखो ये वाला -1 है, तो ये वैल्यू आ रही होगी ये वाली -e⁻, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो ये ऐसी आएगी, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये वाला। तो अभी जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, तो ये ऐसे, और नीचे ये यहाँ पे बहुत नीचे जा रहेगा ऐसे, है ना, क्योंकि ये 1 है ना, देखो ध्यान से कहीं मीट होगा, और यहाँ पे ये जो ग्राफ ऐसे है, फिर ये ऐसे मिलने जाएगा यहाँ से, और फिर 3π/2 पे वैल्यू आ रही है -1, यहाँ पे ये 0, ये ऐसे जाएगा, और ये फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ग्राफ दिख रहा है कैसे, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसा, और इसका नाम हो गया y इक्वल टू e⁻x साइन एक्स। जब तुम ऑसिलेशन पढ़ोगे, डेम्स ऑसिलेशन या रेजोनेंस की कंडीशन करोगे, तो वहां पे इनको प्रयोग करेंगे, एक बार वहां फिर से समझेंगे, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ इसका इस तरह से। सो आई थिंक कि दैट्स ऑल फॉर ग्राफ, है ना, फिजिक्स में जितना यूज हो रहा है मोर देन सफिशिएंट अपन ने कर लिया है। अब जब फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी तो वहां पे अपन वैसे ग्राफ बना देंगे ना। लेते हैं थोड़ा ब्रेक, है ना। सर ये